चलिए एक बार में जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़ेंगे उन सबको भी वेलकम कर लेता हूँ। कोई अगर न्यू बच्चा जुड़ा है, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी कर रहे हैं एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। बॉयंसी एंड फ्लोटेशन का दो पार्ट आ चुका आप लोग का। दो पार्ट में मैं आप लोग का 90% 95% चीजें पढ़ा चुका हूं, है ना। केवल थोड़ा सा एक छोटा सा बड़ा बचा हुआ था स्टेबिलिटी को लेकर, मेटासेंट्रिक हाइट को लेकर, जो कि शिप में आता है कि शिप को कितना स्टेबल कैसे बनाया जाए ताकि शिप मेरा डूबे ना। जिसे टाइटैनिक बनाया गया था शिप, वो भी डूबा नहीं था, वो उसको माना जाता था अनसिंकेबल आपका शिप उसको कहा जाता था। एक्चुअल में डूबा नहीं था, वो तो बीच से टूट गया था ना, इसी वजह से वो डूब गया था। तो आखिर हम लोग जब शिप बनाते हैं तो उसमें किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं ताकि मेरा स्टेबल बना रहे, कभी मेरा पलटी ना करे, मतलब डूबना चाहे पानी में, तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, उन सब के बारे में डिस्कस यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, है ना, डिजाइन ऑफ शिप के बारे में। देखो हम लोग यहाँ पे जो शिप जो बनाते हैं, यानी जहाज वगैरह जो बनाया जाता है, डिजाइन करते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट पे करते हैं। याद रखना, मेटासेंट्रिक हाइट, जो मेरा मेटासेंट्रिक हाइट जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर मेटासेंट्रिक हाइट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट जितना ज्यादा होगा, यानी जितना वो पॉजिटिव होगा बॉडी, उतना ही मेरा स्टेबल होगा। जितना पॉजिटिव होगा उतना मेरा स्टेबल होगा। यानी जीएम जिसका पॉजिटिव हुआ, जिसका जगह दोनों पॉजिटिव है, जिसका वैल्यू ज्यादा है, वो मोर स्टेबल है। जीएम ये बहुत ही मायने रखता है। इससे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अगर कोई बॉडी को स्टेबल करना है, किसी ऑब्जेक्ट को, फ्लोटिंग चीज को अगर कोई स्टेबल करना है, तो उसके लिए मेटासेंट्रिक हाइट का पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको लगाना पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव होगा, यानी इसका वैल्यू जितना ज्यादा बेटर होगा, उससे ज्यादा आपका स्टेबिलिटी होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, जिसे हम बोल रहा हूँ ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर डिजाइन तो अपने हाथ में है, डिजाइन तो हम लोग करते हैं, इंजीनियर तो हम हैं। अब हम ऐसा डिजाइन करेंगे, ऐसा हम लोग डिजाइन करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वेट मैनेजमेंट का, इस तरह डिजाइन करेंगे कि हर बार मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रहेगा। यानी सर कितना ज्यादा बढ़ा देंगे तब तो मजे ही मजे है ना, कभी डूबेगा ही नहीं। फिर अब दिक्कत आ जाता है। इसीलिए मैं इसके बाद आपको इस स्लाइड में लाया हूं, उसके मैं बताऊंगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप अगर ज्यादा ही स्टेबल कर दोगे ना, तो डूबेगा तो नहीं, लेकिन आपका पैर हाथ टूट जाएगा। स्टेबल नहीं, ऐसे ऐसे कांपते जाएगा। स्टेबिलिटी फिर आपका टाइम पीरियड जो ऑसिलेशन है, कि एक बार ऐसे हुआ फिर ऐसे होता, हल्का हल्का ऐसे देखते हो ना, जहाज होते रहता है ना ऐसे, या फिर आगे पीछे भी होता है, उसको भी मैं बताऊंगा। एक रोलिंग होता है, एक पिचिंग होता है। यहाँ पे जो आपका ऑसिलेशन है उसका टाइम क्या होता है, बहुत घट जाएगा, पर जल्दी ऐसे ऐसे हो जाएगा। कंफर्ट आपका लेवल पूरा खत्म हो जाएगा, अगर आप स्टेबिलिटी को हद से भी ज्यादा कर दिए तो पॉजिटिव लेके चलते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट से अगर ज्यादा बढ़ा देंगे, ज्यादा ही हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट को पॉजिटिव लेंगे, ज्यादा लेंगे, तब भी आपका दिक्कत आ जाता है। तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज कि ऐसा क्यों होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉरशिप जो होता है ना, जैसे मान लो इंडियन आर्मी वगैरह है, ये जो नेवी के लोग होते हैं, है ना, नेवी आपका रहता है, आर्मी लोग, वो नेवी जो रहते हैं, आर्मी तो अलग हो गया है ना, नेवी जो रहते हैं वो सारे के सारे आप देखे होंगे कि वो शिप में जाते होंगे, तो वो लड़ाई के लिए जा रहे हैं, मान लो लड़ाई हो रहा है और वो जा रहे हैं, तो वहां के लिए मेटासेंट्रिक हाइट कितना मेजर करता है, उसके लिए हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट कितना लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डिजाइन ऑफ शिप ऑन द बेसिस ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, यानी ऐसा नाव जो डूबे ना, लाइक टाइटैनिक। जैसे मैंने कहा था, टाइटैनिक कहा जाता है एक अनसिंकेबल शिप, उसको कहा जाता है कि ना डूबने वाला बनाया गया था जहाज, है ना, लेकिन फिर भी डूब गया। जैसे वो तो रीजन नहीं था, अगर मैथमेटिकली कहा जाए, इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग कहा जाए, तो वो गलती था वहां पे शिप चलाने वाले का। अगर आप मूवी देखे होंगे तो वो गलती था, इग्नोर करा गया था, है ना। कई बार इंफॉर्मेशन दिया गया था कि आगे चलकर बर्फ वगैरह आ रहा है, उसको फाड़ दिया था, एक तरह से तोड़ दिया था, बेसिकली शिप को ही तोड़ दिया था, जिसकी वजह से क्या था, जो शिप था वो बीच से टूट गया था, दोनों भाग से डूब गया था। तो वो टूटने की वजह से उसमें पानी अंदर घुसा, जिसके वजह से वो क्या हुआ, धीरे धीरे डिप करने लगा। अदरवाइज अगर खड़ा रहता ना, कितना कुछ हो जाता, अगर पानी उसमें नहीं जाता तो वो डूबता कभी नहीं, कभी वो नहीं डूबता। समझ गए? तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है शिप का। मैं अंदर वाला भाग बता रहा हूँ। तो शिप का अंदर वाला भाग को कहते हैं हम लोग हॉल ऑफ द शिप। ये हॉल होता है HULL ऑफ द शिप। ये इस तरह रहता, कुछ ऐसा रहता, आप देखे होंगे ध्यान से। ये पूरा ऐसे जाएगा, 3D फॉर्म में जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, है ना। इधर भी आपका ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा आपका कुछ रहेगा इधर। तो ये आपका है
और ऊपर वाला पार्ट आप जितना उठा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लोगे वो अलग बात है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट को मेरे लिए मैटर नहीं करता है। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा दिखाया गया कि मान लेते इस तरह से ऊपर दिखाया गया, लेकिन मेनली आपका नीचे वाला पार्ट मेजर करता है। हाँ, ये दिखाया गया कि कुछ एल लेंथ का मान लेते हैं, एल लेंथ का आपका सीफ है, लेंथ आपका क्या, आपका एल लेंथ का के कुछ सीफ आपका है ना, कुछ आपका एल लेंथ का सीफ है यहाँ पे, समझ गए। और ये आपका है आपका हॉल ऑफ द सीफ है, और इसका विड्थ जो है कुछ चौड़ाई जो है वो बी चौड़ाई है, बी विड्थ आपका 20 का दिया गया है। अब देखो इसका मैं एक्सिस का अगर बात कर लेता हूं, ये वाटर लेवल है, ये क्या है मेरा वाटर लेवल है, दिस इज योर वाटर लेवल, ये क्या है मेरा वाटर लेवल है। पानी के नीचे आपका ये हॉल है, पानी के नीचे ये पानी है आपका, क्या है वाटर आपका, क्लियर। चलिए ठीक है, इतना समझ गए सर। ये इसमें दो एक्सिस आपको ध्यान रखना है, ये एक्सिस हो गया आपका एक आ गया एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस, और ये जो हो जाता दैट इज कॉल्ड योर मेरा वाई वाई एक्सिस। एक हो गया एक्स एक्स एक्सिस और एक होता वाई वाई एक्सिस। अब देखो नाव क्या होता है ना, दो तरह से ये मेरा क्या कर सकता है, हिल सकता है, या बोल सकते हो रोटेट कर सकता है पानी में, है ना। अब ये कैसे कर सकता है, उसके लिए मैं कुछ नाव जैसा ले लेता हूं, नाव जैसा क्या मालूम, चलो मैं आईपैड को ही आप लोग को दिखाता हूं, है ना। देखो मेरे पास ये आईपैड है, समझना। अब ये देखो, ये हम लोग नाव कैसे लेंगे, हम लोग कुछ ऐसे लंबा समझना, है ना, कुछ ऐसे समझा, ऐसा ऐसा आपका रहेगा, मतलब हमेशा जो नाव जैसे पानी अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है पानी, तो ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, कभी भी नाव ऐसे थोड़ा ना जाता है, लंबाई वाला लंबा इधर रहता है, चौड़ाई वाला इधर रहता है, कम वाला इधर रहता है, ऐसे करके चलता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मैं बोलूंगा जैसे एक्स एक्स, है ना, जैसे आप समझना मेरी बात, ये जो मैंने लिया ना, ये वाई वाई एक्सिस लिया, वाई वाई एक्सिस, तो वाई वाई एक्सिस के वाई वाई कौन सा हो गया डियर, एकदम ये वाला लंबा वाला लिया वाई वाई। इसके अबाउट अगर ये रोल अगर कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कुछ झूल रहा है, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे पानी में कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग। इसको क्या बोलते हैं, रोलिंग। पानी समझ गए, पानी का फ्लो कुछ ऐसा है, इसको वाई वाई एक्सिस माना हो। इसको अगर मेरा नाम ऐसे ऐसे कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग कहा जाता है, रोलिंग। अगर रोटेट कर रहा है अलोंग दी वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कुछ ये पेन वाला है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट अगर ये इस तरह से कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रोलिंग। रोलिंग समझ गए। अब बात करते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस आपका ये वाला, आपकी तरफ जो आ रहा है, आपके तरफ से जा रहा है ऐसे, ये वाला, ये एक्स एक्सिस। इसके अबाउट अगर कर रहा है तो इसके बाद कैसे करेगा, एक तो आप समझ गए रोलिंग आपका हो गया, रोलिंग हो गया, है ना, रोलिंग हो गया। और दूसरा आपका क्या करेगा, ये हो गया, इसके अबाउट हो गया। अब इसके बाद अगर करेगा तो कुछ ऐसे आपका करता है, ऐसे नाम होता है ना, ऐसे ऐसे करते हुए जाता है, ऐसे ऐसे करते देखे है ना, ऐसे करके जाता है, ऐसे ऐसे, है ना। पानी का लहर आता है तो ऐसे उठता है, फिर जाता है, फिर ऐसे जंप करता है, आप देखे होंगे ना। तो दैट इज कॉल्ड योर पिचिंग, दैट इज कॉल्ड योर पिचिंग। समझ गए मेरी बात की नहीं, फिर से समझो। अगर वाई एक्सिस के अबाउट, ये मैं अभी इसको माना हूं वाई एक्सिस लंबा वाला, देखो ना वाई एक्सिस किसको लिया गया है, जिसका लंबाई के अलोंग लिया वाई एक्सिस को, लेंथ आपका है ना, नाव का जो लेंथ है उसके अबाउट लिया गया वाई एक्सिस, तो नाव का लेंथ ये वाला है, इसका बाद ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का बाद ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रोलिंग। और पिचिंग क्या कहेंगे, इसके अबाउट जो कर रहा है, इसके अबाउट कुछ ऐसे 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 ऐसे, इसको बोलेंगे पिचिंग। समझ गए, इसको क्या कहेंगे, पिचिंग कहेंगे। तो सेम चीज यहां पे आपको देख रहे होंगे दिखाया गया है कि ये आपका, अगर मैं क्या ले लेता हूं, इसको वाई वाई लिया हूं, तो इसके बाद अगर नाव मेरा ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे 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 हो रहा है ना, अगर नाव कुछ है ऐसे ऐसे हो रहा तो उसको बोलेंगे रोलिंग। और पिचिंग क्या कहेंगे, इस तरह लंबा अगर है ना, तो लंबा तो कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है तो उसको बोलेंगे पिचिंग, उसको क्या कहेंगे, पिचिंग कहेंगे ना। जब आप इतना समझ गए, यानी कि रोटेशन अबाउट दी वाई वाई एक्सिस इज कॉल्ड रोलिंग, और एक्सेस अबाउट के बाद रोलिंग करेगा, रोटेटिंग करेगा तो उसको कहा जाता है मेरा पिचिंग। मेटासेंट्रिक हाइट मेरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी के लिए, तो मेटासेंट्रिक हाइट जीएम इक्वल टू क्या जाता है, हम लोग फॉर्मूला देखे थे प्रीवियस लेक्चर में, 1/v माइनस बीजी, और 1/v क्या था, दैट इज नथिंग बट दी बीएम, बीएम माइनस बीजी हम लोग डिस्कस किए थे, वेयर बीएम इक्वल टू क्या आ जाता है, 1 माइनस v आ जाता है, राइट, 1 माइनस v। अगर मुझे नाव को, शिप को क्या करना है सर, पिचिंग इज साइनसोइडल वेव फॉर्म इन सी, पिचिंग, हाँ यू कैन से दैट, यस, साइनसोइडल वेव जो होता है ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। तो या हाँ वही आप देखो ना, पत्थर कहीं मारे हो, पत्थर मारना, जैसे अगर तालाब है, पानी है, यहाँ पे आप मारना, तो कुछ ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे होते हुए जाता है वेव, है ना। तो ये क्या होता है, ये जो होता है इस तरह का, ये जो हो रहा है ये इसका पिचिंग होता है, ये पिचिंग हो रहा है ना। रोलिंग तो ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, रोलिंग हो रहा है, अभी समझना मेरी बात। तो अगर मैं बात करता हूँ मेटासेंट्रिक हाइट, हम लोग पॉजिटिव यहाँ लेंगे, क्यों पॉजिटिव लेंगे सर, क्योंकि मुझे स्टेबल बनाना नाव को, अगर शिप को स्टेबल बनाना है तो पॉजिटिव लेके चलूंगा, बढ़िया।
तो जीएम कब पॉजिटिव होगा? पहली बात आप सर बीएम, मैंने कहा था बीजी निकालते हैं हम लोग जो भी दिया रहता है, जैसा आपका दिया रहेगा बॉडी का शेप एंड साइज, उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह कहाँ पे है, ये आराम से आप उसका विड्थ वगैरह कितना अच्छा निकाल सकते, कंडीशन जो गिवन कंडीशन है बीजी बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है, मैं आपको समझाया था प्रीवियसली, याद होगा आप लोगों को, इजी तरह से निकाल सकते हैं। दिक्कत कहाँ पैदा करता है? दिक्कत पैदा करता है आपको बीएम निकालने में। बीएम बोले तो आई बाई वी है ना, आई बाई वी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, नीचे में हम लोग इसको सबसे खेल आता है यहाँ पे निकालना कि सर ये कैसे निकाला जाए। तो अगर मेरा पॉजिटिव चाहिए जीएम तो ये तो मेरा पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो ना ये पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? अगर मान लेते ये कम है, जैसे बीएम मेरा हो गया ज्यादा 10 है ना, 10 हो गया और यही मेरा 8 हो गया, कम हो गया, समझ गए? तो 8 में अगर 10 घटेगा तो -2, तो फिर तो जीएम मेरा नेगेटिव हो गया। तो जीएम में अगर मेरा पॉजिटिव होगा कब होगा? जब मेरा आई बाई बी यानी कि बोले तो बीएम इक्वल टू आई बाई बी, ये मेरा पॉजिटिव होना ही चाहिए, शुड बी पॉजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव है। अब इसके लिए मेरा ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करता है आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अबाउट द वाई वाई एक्सिस एंड एक्स एक्स एक्सिस। बारी यहाँ पे आ जाता है सर इन दोनों में बड़ा कौन होता है? इन दोनों में बड़ा कौन होता है? आई वाई वाई बड़ा होता है, आई एक्स एक्स बड़ा होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का हम लोग क्या लिखते हैं? एल बी अपॉन 12, एल बी क्यू अपॉन 12। तो हम लोग वाई वाई देखेंगे एल बी क्यू अपॉन 12, इसका भी देखेंगे एल बी क्यू अपॉन 12। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, सॉरी जब लोग वाई वाई बात करेंगे तो एल आपका आ जाएगा ये और विड्थ हो जाएगा आपका बी, तो उस केस में एल बी क्यू अपॉन 12 आ जाएगा, ध्यान दो एल बी क्यू अपॉन 12। और जब हम लोग एक्स एक्स मान के चलेंगे ना, एक्स एक्स लेके चलेंगे, तो इस केस में हम लोग पहले बी लेंगे फिर एल का क्यूब करेंगे, समझ गए? फिर एल का क्यूब करेंगे। यहाँ पे क्या था? एल फिर बी का क्यूब किए थे इस केस में, क्योंकि हम लोग वाई लेके चले थे ना, तो वाई का मैं बात करूं तो वाई के केस में आपका ये हो गया एल, एल इंटू बी, बी जो रहेगा उसका क्यूब। लेकिन जब मैं एक्स लेके चला था एक्स एक्सिस, तो ये मेरे लिए गया एल और ये वाला बी हो गया, तो बी का क्यूब यानी एल का क्यूब आ गया। इन दोनों में खुद सोचो किसका डायमेंशन बड़ा है? तो बोलेंगे सर यहाँ बी का थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो बी इतना छोड़ा है, इसका थर्ड टाइम कितना हो जाएगा? 1 2 3 इतना बड़ा। लेकिन सर एल का क्यूब कर रहे हैं इस वाले में, एक्स एक्स में जो आई एक्स एक्स निकाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस, ये सर एल का 3 गुना, यानी इसका डायमेंशन बहुत बड़ा वैल्यू निकल जाएगा, ये मैक्सिमम निकल जाएगा। इट मींस आई एक्स एक्स जो है वो बड़ा होगा, आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा? मेरा बड़ा हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं आई एक्स एक्स इज ग्रेटर देन दी आई वाई वाई, यानी कि जो मेरा अगर आप देखोगे एक्स एक्स, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्स एक्स, अब ये एक्स एक्स में क्या हो रहा था सर? एक्सेस के अबाउट ऐसे जो मेरा नाव कर रहा था ऐसे कुछ, उसको हम लोग पिचिंग बोलते थे, उसको क्या बोलते थे? पिचिंग। तो आई अगर मेरा आई जो एक्स एक्स में हो रहा हो तो पिचिंग मेरा हो रहा है, और वाई वाई में जो हो रहा है ऐसे हो रहा है वो तो मेरा रोलिंग हो रहा है। इट मींस मेरा पिचिंग का जो आई रहेगा वो मेरा मैक्सिमम रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा पिचिंग का ज्यादा रहेगा। समझना मेरी बात। अगर मेरा मैंने कहा था कि आई अगर बड़ा होगा तो जीएम भी बड़ा होगा, समझाए थे, आई बाई भी बड़ा होगा क्योंकि ऊपर में है, ये जितना ज्यादा बड़ा पॉजिटिव रहेगा उतना ये जीएम मेरा पॉजिटिव। तो अगर आई पिचिंग का ज्यादा बड़ा है इट मींस ऑब्वियसली बात है बीएम जो रहेगा बीएम मेरा पॉजिटिव पिचिंग का ज्यादा बड़ा होगा, बीएम मेरा पिचिंग का ज्यादा बड़ा होगा। अगर मेरा बीएम पिचिंग का ज्यादा बड़ा होगा तो बीएम अगर बड़ा है तो जीएम भी बड़ा हो गया, और जीएम ही तो मेन था। जीएम मेरा क्या? मेटासेंट्रिक हाइट है, तो मेटासेंट्रिक हाइट मेरा पिचिंग का ज्यादा होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कब ज्यादा स्टेबल रहता है, आप बोलेंगे सर मेरा ये ज्यादा स्टेबल रहता है इनके सब पिचिंग, मतलब इसमें ज्यादा, मतलब इसमें डूबने का चांस बहुत कम है। इसलिए नाव देखोगे, नाव हमेशा डूबता कब है? नाव हमेशा कभी भी डूबेगा ना, कभी ऐसे करके तो नहीं डूबेगा कि ऐसे घुस गया, है ना, ऐसे कितनों जंप करता फिर वो बैलेंस कर लेता, कभी भी ऐसे करके जाएगा, कभी नहीं डूबेगा। अधिकतर डूबता कब है? जब आपका ऐसे से करता है ना, रोलिंग करता, रोलिंग के टाइम पे वो ज्यादा डूबने का चांस है। ऐसे करके डूबा अंदर चल गया। आप देखो ना कई बार देखो ऐसे होता है और ये पूरा ऐसे करके चल जाता, तो सारे जो रहता है नाव में बैठे हुए लोग वो फिर ऐसे कभी कभी पलट जाता तो सब ऊपर आ जाता है, फिर पलटता है, ऐसे कई बार देखने को मिलता है। तो यानी कि ज्यादा अगर मैं बोलूंगा कि डूबने का मोर स्टेबल कब है, तब वो बोलेंगे सर ज्यादा स्टेबल तो मुझे समझ आया जहां पे मेरा मेटासेंट्रिक हाइट रहेगा वहां मेरा ज्यादा स्टेबल है। तो सर मेरा पिचिंग का जो रहेगा, पिचिंग का मेटासेंट्रिक हाइट यहाँ पे ज्यादा मुझे आ रहा है, यानी पिचिंग में मोर स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा आपका? मोर स्टेबल रहेगा इन केस ऑफ पिचिंग। तो पिचिंग में मेरा जो रहेगा वो ज्यादा मुझे स्टेबल देखने को मिलेगा, और रोलिंग में स्टेबल आपका कम है। रोलिंग में स्टेबल क्या है मेरा? कम है। तो रोलिंग में अगर स्टेबल कम है इट मींस क्या समझे सर कि रोलिंग में थोड़ा सा स्टेबिलिटी का टेंशन है, रोलिंग में पलट सकता है, इसका मतलब ये समझे। अब दिक्कत यहां पे क्या आ जाता? अब आ जाता मेन फंडा।
यानी अब अगर मैं बोलूंगा कि बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो देखता हूं कितना स्टूडेंट बोल रहा है, अगर मुझे शिप को डिजाइन करना तो बताओ किस बेसिस पे करोगे? आप किसको ज्यादा ध्यान में रख के करोगे, पिचिंग को या रोलिंग को? पिचिंग को या रोलिंग को? भाई पिचिंग को ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, तो ये तो समझ गए सर ऑटोमेटिकली। सर लेंथ के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, पिचिंग मेरा करता है इस तरह से, करता है कैसा करता है, मैंने कहा था अबाउट, अगर मैं पिचिंग का बात करता हूँ एक्स एक्सिस के अबाउट, है ना, एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे, तो सर ये तो स्टेबल ऑटोमेटिकली है। और यहाँ पे हम लोग देखें सर ये मेरा ग्रेटर देन है पिचिंग रोलिंग का। अगर मैं रोलिंग को किसी तरह से नहीं दिया, पिचिंग को नहीं, पिचिंग तो पहले से स्टेबल है ही, आप रोलिंग का करोगे ना, जो ज्यादा खतरा है उसी को करोगे ना, आप डिजाइन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग। तो जब आप शिप का डिजाइन करता हो, है ना, ड्यूरिंग शिप डिजाइन हम लोग रोलिंग को ज्यादा ध्यान रखेंगे। अगर रोलिंग को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, समझना मेरी बात, रोलिंग को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो पिचिंग तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर ये ग्रेटर है ना, ये अगर 8 रहेगा तो 8 से तो बड़ा ही रहेगा, 8 से 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, लेकिन 8 से बड़ा होगा। तो मेरे को ध्यान देना रोलिंग को, मेरा बात समझ आया? रोलिंग को अगर मैं ध्यान दूंगा तो पिचिंग तो उससे बड़ा ही, आप ये तो प्रूव कर दिए कि रोलिंग से बड़ा पिचिंग है। तो रोलिंग को अगर मैं स्टेबल बोल दिया, जीएम को हम लोग ले लिए पॉजिटिव यानी स्टेबल बना दिए, तो मेरा पिचिंग वाला जो है वो तो ज्यादा स्टेबल हो ही जाएगा, उससे ग्रेटर देन है, उससे मेरा ग्रेटर देन है, तो ये तो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो ही जाएगा, स्टेबल हो ही जाएगा। इतना चीजें समझ आ गया होगा आप लोग को कि क्या मैं यहाँ पे बोलने का ट्राई कर रहा हूं, क्या मैं बोलने का ट्राई कर रहा हूं। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो पिचिंग में शिप डूबने का चांस बहुत ही कम होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट ज्यादा है, यानी ये मेरा ज्यादा स्टेबल है। तो डिजाइन करते टाइम रोलिंग का मेटासेंट्रिक हाइट को ध्यान रखा जाता है कि वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, पिचिंग का और आपका ऑलवेज जो है उससे बड़ा ही होगा तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस केस में मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, उसी चीज को बस लिख दिया गया है कि मस्ट ऑलवेज डिजाइन अ फ्लोटिंग बॉडी। जब भी हम लोग फ्लोटिंग बॉडी को डिजाइन करते हैं, ये शिप यहाँ पे एक डिजाइन करा गया, लिया गया है, कोई भी चीज जिसको आप तैराना चाहते हो पानी में, ऑन द बेसिस ऑफ रोलिंग, बिकॉज हम लोग यहाँ पे डिजाइन जो करते हैं रोलिंग के बेसिस में करते हैं, बिकॉज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ रोलिंग, जैसे पुटिंग वैल्यू रोलिंग में वैल्यू का पुट करेंगे, इफ मेटासेंट्रिक हाइट अगर पॉजिटिव हो जाता है, अगर रोलिंग का वैल्यू में मेटासेंट्रिक हाइट पॉजिटिव हो जाता है, देन इन केस ऑफ पिचिंग इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, तब वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। बोट जो रहेगा, जो शिप रहेगा, जो भी रहेगा मेरा सबमरीन, कोई भी चीज ले लो, वो मेरा स्टेबल हो जाएगा। अब बोलेंगे जब इतना समझ में आ गया तो आपके दिमाग में खुरापाती चलना चाहिए। सर आप बोले ठीक है सर, एक काम करता हूं ना, डिजाइनिंग तो अपने हाथ में है, मैं इसको ना बहुत पॉजिटिव लेके चलूंगा, इतना बड़ा लूंगा कि रोलिंग से कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तब तो पिचिंग से और दिक्कत नहीं होगा, हो गया स्टेबल। सबको ऐसे डिजाइन करेंगे कि मेरा रोलिंग ज्यादा हो, ये भी ज्यादा हो, तो क्या ही दिक्कत है। तब यहाँ पे फंडा आ जाता कि भाई, है ना, नहीं बोलता है टाइम, यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बोलेगा मैं काम छोड़ दूं, एक मीम चलता है ना, मैं तब जो छोड़ दूं तो बोलेगा क्या मेरा कोई काम नहीं है, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मेरा भी यहाँ पे योगदान है। मैं बोलेगा मतलब सर, मतलब क्या ये करेगा सर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन? अब मैं आपको समझाता हूँ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये क्या करता है। ठीक है, चलो ठीक है, देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये मेरा फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√k² अपॉन G इंटू GM। GM इज योर मेटासेंट्रिक हाइट, यहाँ जाता है ना, मेटासेंट्रिक हाइट, और K होता है लीस्ट गायरेशन ऑफ, आपका लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या हो जाता है? लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाता है। यानी ये क्या होता है सर, ये एक्सिस से दूरी लेते हैं जिसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। एक्सिस से कितना दूरी है जहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, वहां से लेकर एक्सिस का दूरी लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर के, और बाकी मेटासेंट्रिक हाइट, यू नो दैट, ये चीज आ जाता है। अब आप इस फॉर्मूला से जब आप देखते हो तो ये रहा टी और ये रहा मेरा जीएम। तो टी जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरा जीएम का होता है। मतलब सर समझ नहीं आया, इनवर्सली मतलब आपको पता है, इतना तो पता ही है कि सर इतना मतलब ये हुआ कि अगर जीएम को ज्यादा बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा। समझ गए? अगर हम लोग ज्यादा जीएम को बढ़ाते हैं यानी कि जितना बढ़ाएंगे उतना मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल। लेकिन अगर ज्यादा स्टेबल आप लोगे तो ऑसिलेशन टाइम, जैसे ऑसिलेशन होता है ना, नाव जो एक ऐसे ऐसे करता है, हल्का हल्का करेगा, है ना, ऑसिलेशन की बात करें, ऑसिलेशन आपका टाइम पीरियड जो था ना, रेट ऑफ ऑसिलेशन, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद ये ऐसे ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। कोई अगर नाव रहेगा, जैसे ये नाव अगर है ऐसे चल रहा है तो धीरे धीरे ऑसिलेट कर रहा, धीरे धीरे कर रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर रहा, हल्का हल्का कर रहा, आराम से। लेकिन आप ज्यादा स्टेबल कर दोगे ना,
तो ये धर 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 ऐसे हो जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जल्दी जल्दी करने लगेगा जल्दी। अगर मान लेते हैं 1 सेकंड में 10 बार होता था, 1 सेकंड सॉरी, अगर 1 सेकंड में मान लो 1 बार हो रहा है, 1 सेकंड में 1 बार, ये 1 सेकंड मान लो 2 सेकंड में 1 बार हो रहा है, 2 सेकंड में 1 बार होगा, फिर ऐसे ऐसे। अगर आप जीएम को ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो ऐसे ऐसे करने लगेगा, ऐसे ऐसे करने लगेगा। तो दिक्कत क्या आ जाएगा बताओ। अब यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं कोई पैसेंजर बना रहे हो शिप, और आप बोल रहे हो कि मेरा शिप चलो, मेरा शिप में जो जो बैठिएगा ना, मैं आपका गारंटी लेता हूँ 100% कि कभी भी मेरा शिप, मेरा जहाज डूबेगा नहीं, मेरा जहाज कभी भी नहीं डूबेगा। ठीक है, वो चल गया, बैठ गया, लेकिन पता चला कि डूबने से तो उसका मौत नहीं हुआ, लेकिन हाथ पैर टूटने की वजह से ना, है ना, इतना ऑसिलेशन, इतना वो कांप रहा है आपका जहाज, उसकी वजह से किसी का हाथ पैर टूट के, कोई गिर के, कोई इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, है ना, मतलब जीना मुश्किल हो गया। वो बोला भाई साहब रहने दो, हम जमीन में ही खुश है, समझ गए। उतना ज्यादा वो ऑसिलेट करने लगेगा, यही हो जाता दिक्कत, यही हो जाता दिक्कत। इसीलिए हम लोग जीएम चाह के भी बहुत ज्यादा नहीं ले सकते, इसीलिए लिमिटेशन आपका बन जाता है। तो वही चीज को यहाँ पे लिख दिया गया, एज मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज होता है, विच क्रिएट मेजर अनकंफर्ट टू द पैसेंजर। ऑब्वियसली बात है, इन अ शिप, है ना, इसलिए मेटासेंट्रिक हाइट द वॉरशिप। अब यहाँ पे अब पूछा जाता है वॉरशिप के बारे में कि आपका जो लड़ाई वाला शिप होता है, उसके लिए हम लोग मेटासेंट्रिक हाइट को क्या, जैसे यहाँ पे मैं कहा कि मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है अगर हम लोग बढ़ा देते हैं ना तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन मेरा घट जाता है, मतलब ज्यादा ही ऐसे ऐसे करने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है। तो अब दिक्कत क्या आ जाता है, ये तो पैसेंजर के लिए ठीक है कि पैसेंजर के लिए सर हम लोग जीएम को ज्यादा नहीं लेंगे, मतलब पॉजिटिव तो लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि मेरे लिए टाइम ऑफ ऑसिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ज्यादा घटना नहीं चाहिए, क्योंकि कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेंजर के लिए। जहां पे इंसान जाते हैं, लोग, हम लोग घूमते हैं, हम लोग क्या किस लिए पैसा पे करते हैं, सर्विस के लिए। अच्छा सर्विस होगा, अच्छा स्टेबल रहेगा, कंफर्ट की मजा आ गया भाई, है ना, पता चलेगा कि आप जैसे आप कभी ट्रैक्टर में बैठे हो, हड़ हड़ हिलते हुए जाता है, आप कार में क्यों जाते हो, जब पैसा ज्यादा खर्च क्यों करते हो, कार में कुशन रहता है, आपको पता नहीं चलता है, बड़ा सा बड़का भी अगर जर्क आ जाए तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बैठे हो, है ना, कितना खराब रोड रहे आराम से आपका जाता है, यही आप चाहते हो। नहीं तो किसी ऑटो में बैठे हो, किसी में खराब अगर आता तो आपका कमर तोड़ देगा, वो आप बिल्कुल नहीं चाहते हो। तो इनके सब जब पैसेंजर बनाते हैं तो जीएम को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं लेते हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम ऑफ ऑसिलेशन को ज्यादा घटाना नहीं है, हमको कंफर्ट प्रोवाइड करना। लेकिन जब वॉर का बात आता है, वॉरशिप, तो वॉरशिप को ज्यादा ध्यान देखा जाता कि जीएम मेरा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, भले टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्यों ना घट जाए, क्योंकि भाई साहब आप देश का सेवा करने जा रहे हो, वहां पे दुर्घटना के टाइम पे लड़ाई होता तब कंफर्ट थोड़ा देखोगे, आप ये देखोगे कोई अगर बात दिया, बम मार दिया, कोई किसी तरह का कोई दाग दिया, कोई गोला वोला दाग दिया, कुछ और अगर कर दिया, तो अगर वो झटका सहे और झटका सह के भी मेरा स्टेबल रहे, पलट ना जाए, उसके वजह से भजे भले मेरा थोड़ा कंफर्ट, मेरा डिस्कंफर्ट हो जाए, टाइम ऑफ ऑसिलेशन घट जाए, चलेगा, घट जाएगा चलेगा, लेकिन मेरा क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट मेरा प्रायोरिटी नहीं रहता है, तो ये कहा मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ वॉरशिप इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी पैसेंजर। तो पैसेंजर शिप की तुलना में जो वॉरशिप का मेरा मेटासेंट्रिक हाइट रहता है वो ज्यादा पॉजिटिव लेते, ज्यादा बड़ा लेके चलते हैं। तो उसकी वजह से आप बोलेंगे सर टाइम पीरियड घट जाता, बिल्कुल घटता है। आपको अनकंफर्ट हो जाता, बिल्कुल अनकंफर्ट हो जाता, क्योंकि कंफर्ट मेरा प्रायोरिटी नहीं रहता, क्योंकि हम लोग वहां पे देश के लिए जा रहे हैं, हम लोग को लड़ना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज ध्यान रखा जाता है। अब बोलेंगे सर ये वैल्यू भी पूछा जाता है, वॉरशिप का मेटासेंट्रिक हाइट कितना लेते हैं, पैसेंजर का कितना लेते हैं, ये बुक बाय बुक में वेरी करता है, एग्जाम में वेरी करता है। जहां पे इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आप अगर ऐसा आएगा जो मैं करवाऊंगा, तब उसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि हाँ इतना ये रहता है, उस चीज को नोट डाउन कर लेना, वहां से आपका काम बन जाएगा, उस चीज का दिक्कत आप लोग को वहां पे नहीं रहेगा। तो यहीं पे आप लोग का हो जाता है बुओयेंसी एंड फ्लोटेशन का लेक्चर खत्म। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, इसको मैं आप लोग को करवा दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आपके लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।